बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेगमेंट में एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 20 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिए। बुक यूनिट नंबर 20 के न्यूमेरिकल पेज नंबर है शायद 127। मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ 128, पेज नंबर 128 ओपन कर लीजिए। बुक अपने सामने रखिए ताकि न्यूमेरिकल को समझने में आसानी हो। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 5 ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज के इस सेगमेंट में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 पर बात करेंगे। पेज नंबर 128 है और क्वेश्चन नंबर है नंबर 6। ठीक है, चलिए मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा। इन अ सीरीज RL सर्किट, एक सीरीज RL सर्किट है। द रेजिस्टेंस इज 25 ohms। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 25 ohms। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। रेजिस्टेंस इज 25 ohms एंड द इंडक्टेंस इज 0.1 हेनरी। और इंडक्टेंस यानी L, दिस इज 0.1 हेनरी। 0.1 हेनरी। कैलकुलेट द फेज एंगल। फेज एंगल पूछा है। फेज एंगल आप उसको थीटा ले लीजिए, ये मालूम करना है। एंड इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस निकालना है, Z ले लीजिए। और फ्रीक्वेंसी गिवन है फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी है 80 हर्ट्ज। ये है आपके पास सवाल। कैलकुलेटर भी आप लोग निकाल के रखिएगा, कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन फिर सुनिएगा क्या है। RL सर्किट है, रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, फेज एंगल बता दीजिए, इंपीडेंस बता दीजिए और फ्रीक्वेंसी गिवन है 80 हर्ट्ज। सही है, ओके। देखिए सबसे पहले जरा इंपीडेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सही है, तो मैंने लिखा फॉर इंपीडेंस Z। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। फेज डिफरेंस कितने का होता है? 90 डिग्री का। फेज डिफरेंस कितने का होता है? 90 डिग्री का। इंपीडेंस के लिए मैंने फॉर्मूला आपको ये दिया था, √R²। इंडक्टेंस है तो ये हो जाएगा XL का स्क्वायर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर, यही था। और XL किसके बराबर था? XL बराबर था ओमेगा L, और ओमेगा L, ओमेगा बराबर था 2πf के। दिस इज L। सही है, तो सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लीजिए। XL की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 2 पाई की जगह लिखिएगा 3.142, फ्रीक्वेंसी की जगह 80, L की जगह 0.1। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आए इसका यूनिट लिखिएगा ओम। कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। सही है, कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। ये आ गया रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस गिवन है तो यहां पुट कर दीजिए। नाउ इम्पीडेंस इज R is 25, XL ये जो भी वैल्यू आए पुट कीजिएगा।
कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, इंपीडेंस आएगा, यूनिट लिखिएगा ओम। सही है। चलिए ये तो इंपीडेंस आ गया। अब जरा फेज एंगल निकालना है। इसे देखिएगा कि अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, तो ये आपके पास आर, ये आपके पास एक्सएल। सही है, ऐसा ही था ना। तो ये इंपीडेंस है, दिस इज इंपीडेंस। इसको कह रहे हैं फेज एंगल, ये है फेज एंगल, ये थीटा आपको निकालना है। याद है आपको डायग्राम ऐसे दिया था, ये आर, इसको हेड टू टेल रूल से ऐड किया, ये इधर आया, दिस इज एक्सएल, ये इंपीडेंस, ये फेज एंगल, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर एक्सएल, बेस आर, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सएल, ये आपने निकाला एक्सएल, ये वैल्यू पुट कीजिएगा, आर की वैल्यू पुट कीजिएगा, 10 को इधर लेके जाइएगा, 10 इनवर्स दिस ओवर 25, बस कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, दिस डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, आसान न्यूमेरिकल है पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आसान है पर इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि इस चैप्टर से पेपर में एक न्यूमेरिकल आएगा जरूर, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक है, यानी इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। राइट, ओके, अगले न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिएगा। इसको फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।